मुझे तो भाजपाइयों पे हंसी आती है कभी कभी कि वो सोच रहे हैं कि कुर्सी में फेविकोल लग गया है। अब एक कुर्सी में तो फेविकोल अंग्रेजों के नहीं लग पाए, मुगलों के नहीं लग पाए, कांग्रेस के 55 साल नहीं लग पाए, तो तुम तो पानी के बुलबुले हो। जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं, जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। सपने दिखा के आपने उल्लू बनाए हैं, जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। कि गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है और गर्व से कहो कि मेरा भारत बदल रहा है। यस, ये दिल कुछ ऐसे आपके वादों में फंस गया, कश में उठाई आपने तो दिल मचल गया। सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो मैं वो तो आप तो सड़क भी गरम। नफरत का सफर मोहब्बत से ही शुरू होता है। हाँ, मोहब्बत से ही शुरू होता है। पहले मोहब्बत और जो नफरत होती है ना, बड़ी घातक होती है। और हम जनता हैं। हाँ, हम मोहब्बत भी दिल से करते हैं और नफरत भी दिल से करते हैं। नफरत भी दिल से करते हैं। हाँ। इसीलिए मंदी के दलदलों में, मंदी के दलदलों में हमें क्यों फंसाए हैं, जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। अनोखा कुछ नहीं है, मैं अनोखा मैं अपनी जो बात है, बिल्कुल मैं मेरे देश की जो गरीब जनता है, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी है। वाह, क्या बात है। और मैं ये भी मुझे मतलब जहाँ तक आपको भी पता होगा कि जो समाज के जो आखिरी पायदान पर खड़े हमारे जो भाई बंधु हैं, वही इन पॉलिटिकल पार्टियों के कोर वोटर होते हैं। बिल्कुल। और जो मिडिल क्लास है वो वोटिंग के दिन हॉलीडे समझता है। हाँ। और अपने परिवार के साथ पिकनिक पर चला जाता है। चलो बच्चों के साथ मूवी देख के आते हैं। हाँ। तो फिर जो वोटिंग कर रही है, जो हमारी जनता जो समाज के आखिरी पायदान पर है, तो मैं उसके लिए कुछ समझाने के लिए कुछ लिखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पेश है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे लोहिया विचारधारा बहुत पसंद आती है। बिल्कुल। और मैं सिंगर में किशोर कुमार को बहुत पसंद क्या बात है, किशोर कुमार के दीवाने भी हैं। जी हाँ, किशोर के दीवाने तो बहुत है, लेकिन ये भी किसी के दीवाने हैं। जी हाँ, किशोर कुमार। तो मैं उन्हीं के गाने गुनगुनाता रहता हूँ और उन्हीं पर लिखता भी रहता हूँ। तो मेरा अभी ये जो लिखा हूँ कि जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं, जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। सपने दिखा के आपने उल्लू बनाए हैं, जाति धर्म में बांट कर फायदा उठाए हैं। और आगे ये मैं लिखा हूँ कि ये जो मैं भी 14 में इनको वोट किया था, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 24 कल्याण लोकसभा से आता हूँ, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ। तो उस पर लिखा था कि ये दिल कुछ ऐसे आपके वादों में फंस गया, कश में उठाई आपने तो दिल मचल गया। क्योंकि जब मैंने इनको वोट दिया था, तो जब ये जीते मैंने टीवी पर देखा तो मैं बहुत उछल गया था, तो उस पर मैंने लिखा था
कि कश में उठाई आपने तो दिल मचल गया। मंदी के दलदलों में, मंदी के दलदलों में हमें क्यों फंसाए हैं। जाति धर्म में बांट कर फ़ायदा उठाए हैं। और आगे मैं ये बात कह रहा था कि मैंने आप ही लोग पर बताया कि जनता को ये पता नहीं है कि आज जो 2014 में जो दवा खरीद रही थी, आज 2023 में सीधा डबल में है। तो उस पर लिखा कि मेडिसिन का दाम देख लो झटके में बढ़ गया। जनता से कहते हुआ क्या कि देश बदल गया। बिटिया को तुम ही ने तो, बिटिया को तुम ही ने तो रोड पर बिठाए हैं। जाति धर्म में बांट कर फ़ायदा उठाए हैं। तो मेरा ये ज्ञान से संदेश ये है देश की जनता को कि जात धर्म में हमें नहीं बचना है, क्योंकि धर्म हम बचपन से पढ़ते आते, स्कूलों में भी हमारा जब कार्यक्रम कोई लगता रहता था तो हम पढ़ते थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सता हमारा, इसलिए मैंने ये चीज़। देखिए कलीम जी ने एक बात कही कि 2014 में इन्होंने भी मोदी को वोट किया था, तो मोहब्बत से लेकर के और जो नफरत का सफर होता है ना, बड़ा पेचीदा होता है। मैं आपको एक समय था कि आपने मोहब्बत किया और अभी है कि देखिए गानों में ही जो विपक्ष नहीं बोल पाता है, कलीम भाई ने सारी पोल ही खोल दी। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सत्ता शासन में उत्पीड़न हो, बेटियों का शोषण हो, हर चीज को उन्होंने गुनगुना दिया अपने ही लफ्जों में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोहब्बत से और नफरत का जो सफर होता है बड़ा ही पेचीदा होता है। और नफरत का सफर मोहब्बत से ही शुरू होता है। हाँ, मोहब्बत से ही शुरू होता है। पहले मोहब्बत और जो नफरत होती है ना, बड़ी घातक होती है। और हम जनता हैं, हाँ, हम मोहब्बत भी दिल से करते हैं और नफरत भी दिल से करते हैं। नफरत भी दिल से करते हैं। हाँ। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो रास्ता होता है ना, बड़ा पेचीदा होता है। जी बेशक। इतनी नफरत क्यों हो गई? मुझे सत्ता, देखिए नफरत मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं, व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति से नहीं है, सत्ता शासन और के सिस्टम मैं की बात आपको है। अभी कहा था कि मुझे लोहिया विचारधारा पसंद हाँ है। बिल्कुल। और लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें हाँ, 5 साल इंतजार नहीं करती, सड़कें जब आवारा, संसद आवारा हो जाए, जब सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो मैं वो हूँ। तो आप तो सड़क भी गर्म करने निकल गए हैं। 2014 में भी सड़क गर्म किया था अन्ना के साथ। हाँ, अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं शुरू से लास्ट तक था। जब केजरीवाल ने पार्टी वीक का घोषणा किया तो जब वो धरना खत्म हुआ था, वहाँ तक भी मैं साथ में था। अच्छा देखिए, 24 का चुनाव आने वाला है। आपने कहा कि 14 में सहयोग किया आपने, फिर चीजें आपको बेहतर नहीं लगी। आपने कहा कि लोहिया के समर्थक हैं, तो सही बात है कि जब लोहिया के समर्थक है तो लोहिया के अपने विचार थे। लोहिया कभी सत्ता की गुलामी के पक्षधर नहीं थे। लोहिया कहते थे कि जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए सत्ता और शासन होती है। आप बात सुनिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि जिस देश में महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष साबित करने में जो लोग लग जाएं, तो समझ जाइए कि विश्व गुरु बनने से हम एक कदम दूर हैं। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये देश गांधी का है, गांधी का देश। बिल्कुल। तो मैं इसलिए भी कहता हूँ कि गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है, और गर्व से कहो कि मेरा भारत बदल रहा है। यस, भारत सच में बदल रहा है। अब यही तो बदल रहा है। देख रही हैं आपको कि दूध पे टैक्स लग रहा है, दही पे टैक्स लग रहा है, चावल पर टैक्स लग रहा है, आटा पे टैक्स लग रहा है, दाल पर टैक्स लग रहा है, और द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी टैक्स फ्री हो रहा है, कि जो समाज में नफरत बांट रही हैं। केरला स्टोरी देखा क्या आपने? मुझे देखना भी नहीं है, क्योंकि अगर उसमें कुछ हम जनता के फ़ायदों का चीज़ होता
तो मैं जरूर देखता। ये देखिए कलीम जी, आपने एक बड़ा बढ़िया सवाल उठाया। देश में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, किताबों पे टैक्स फ्री होना चाहिए, तमाम मेडिकल गरीब परिवारों में जाए ना, आज भी एक ढंग की अगर बीमारी हो जाए ना, कोई मर जाते हैं लोग, हॉस्पिटलों की स्थितियाँ है, जिसको जैसा लगे, वीडियो में खुलेआम बोल रहा हूँ, हॉस्पिटलों की कंडीशन जाएंगे ना जब निचले स्तर पर, तो बस से बदतर मिलती है, दिल्ली हो या फिर देश का कोई भी कोना। तो उन चीज़ों पर अगर टैक्स फ्री नहीं किया जाता है, और टैक्स फ्री क्या होता है देश में, मूवी हो जाती है, द केरला स्टोरी हो जाती है, कश्मीर फाइल हो जाती है, करिए, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या इन पे नहीं होना चाहिए? आपने दूध पे टैक्स लगा दिया, दूध पे आपने 28% GST का मतलब आपने प्रावधान ला दिया, तमाम चीज़ों पर ला रहे हैं, कौन बोलेगा इस पर, कौन सोचेगा? जनता, जनता से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। और रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे कि सिंहासन खाली करो, कि अब करो सिंहासन खाली की जनता आने वाली है। बहुतों ने सुना होगा, बहुत बड़ा मतलब वाक्य है, अक्सर बोला जाता है, जब सत्ता बेअंदाज होती है तो कहते हैं करो सिंहासन खाली कि जनता आने वाली है। इसका तात्पर्य होता है कि परिवर्तन की बेला है। होगा क्या 24 में परिवर्तन? परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है यार बॉस, तो क्यों नहीं होगा। और एक बात बताइए, इस देश मुझे तो भाजपाइयों पे हंसी आती है कभी कभी, कि वो सोच रहे हैं कि कुर्सी में फेविकोल लग गया है। अब एक कुर्सी में तो फेविकोल अंग्रेजों के नहीं लग पाए, मुगलों के नहीं लग पाए, कांग्रेस के 55 साल नहीं लग पाए, तो तुम तो पानी के बुलबुले हो।